नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अलका पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज फिर हम इतिहास की ही चर्चा करेंगे। आज हम एमए सेकेंड सेम के थर्ड पेपर आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यूनिट 5 में टॉपिक है छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन। इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम ध्यान केंद्रित कर इस अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्रमिक वर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन के विकास के लिए श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण के लिए अपने स्वयं के हित में अभिप्राय चलाने में प्रयोग किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है। श्रम आंदोलन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई। भारत में 1853 में रेलवे का निर्माण आरंभ होने के साथ ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। विद्यार्थियों ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ जो भारत के हृदय स्थल में स्थित है, यहाँ 1890 ईस्वी में सीपीसी मिल की स्थापना हुई थी। इसी के स्थापना के साथ यहाँ भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। पूंजीवाद समाज का जन्म हुआ और यहाँ भी समाज दो भागों में विभक्त हुआ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, जिसमें पूंजीपति और अमीर होते गए और श्रमिक और गरीब होते चले गए। मजदूर वर्ग का सर्वाधिक शोषण होता रहा और सरकारी नीतियां भी मजदूरों के हितों के अनुकूल नहीं थीं। फलतः मजदूरों को एक ही साथ साम्राज्यवादी राजनीतिक व्यवस्था और पूंजीपतियों के दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ा। फलतः श्रमिकों को अपने हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा था। 23 जून 1890 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रेलवे स्टेशन के समीप सीपीसी मिल की स्थापना की गई। इस समय राजनांदगांव के शासक राजा बलराम दास थे। ये मिल के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष थे। मिल का निर्माण कार्य 8 वर्ष में पूरा हुआ। मिल द्वारा उत्पादन कार्य 1894 में प्रारंभ हुआ। मिल के संचालक पद पर केदारनाथ बागची को नियुक्त किया गया। इसके निर्माता बंबई के मिस्टर जेवी मैकवेथ थे। कुछ समय बाद इस मिल को हानि का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप 1897 में इसे मेमर्स शाह वालिस कंपनी कलकत्ता के हाथों बेच दिया गया। उन्होंने इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स कर दिया। विद्यार्थियों बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारे लाल सिंह हैं। छत्तीसगढ़ में इनके लिए एक कहावत प्रचलित है, गरीबों का सहारा है वही ठाकुर हमारा है। विद्यार्थियों जिस समय इनका देहावसान हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ का गांधी चला गया। अतः विद्यार्थियों श्रमिकों को अपने हित के लिए क्रमशः जो आंदोलन करने पड़े, अब हम उसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। फर्स्ट है प्रथम श्रमिक आंदोलन 1920। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र राजनांदगांव था, इसलिए मजदूर आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी वही रहा। 1919 में
ठाकुर प्यारेलाल ने मिल मजदूरों को एकता के सूत्र में बांधकर जागृति का मंत्र फूंका। 1920 में बीएनसी मिल्स के मजदूरों ने प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हड़ताल कर दी। इन मजदूरों को मिल में प्रतिदिन 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के ही दौरान हुआ था। मजदूरों ने अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन की मांग थी कि मजदूरों की कार्य अवधि 8 घंटे निर्धारित किया जाए एवं वेतन वृद्धि किया जाए। इस आंदोलन में ठाकुर जी का साथ शंकर खरे एवं शिवलाल मास्टर ने दिया। कुशल नेतृत्व के कारण यह आंदोलन सफल रहा। अधिकारियों को मिल मजदूरों के सामने झुकना पड़ा। द्वितीय श्रमिक आंदोलन 1924। प्रथम मजदूर आंदोलन की सफलता से मजदूरों के हौसले बुलंद हुए। 1924 में ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में दूसरा श्रमिक आंदोलन हुआ। इस बार मजदूरों ने लंबी हड़ताल की। इस संघर्ष में कई मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की दमनकारी नीति से मजदूर बार बार उत्तेजित होते रहे। हड़ताल की अवधि में मजदूरों ने एक जातीय भोज का आयोजन किया। भोज के समय रियासत का एक सिपाही वहां उपस्थित था और उसने भोजन के बर्तनों को ठोकर मारी, जिससे मजदूर उत्तेजित हो उठे। मजदूरों ने इसकी शिकायत रियासत के अधिकारियों से की। शिकायत कर मजदूर जब लौट रहे थे तो मार्ग में एक भ्रष्ट बाबू गंगा राव दिखा, जिसे देख एक क्रोधित मजदूर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस घटना से पुलिस ने 13 मजदूरों को हिरासत में ले लिया, जिससे मजदूरों में रोष फैल गया। बंदी मजदूरों को खिलाफ में मुकदमा चलने लगा। मजदूरों ने न्यायालय को घेर लिया। मजदूरों को जब जेल ले जाया जा रहा था तब उनके मित्रों ने उन्हें छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति नहीं मिला। चूंकि ठाकुर प्यारेलाल जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने प्यारेलाल जी के मकान को घेर लिया, जिससे मजदूर उत्तेजित हो उठे। शासन ने बल का प्रयोग करते हुए गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें एक मजदूर मारा गया और 12 घायल हुए। ठाकुर जी ने इस घटना की शिकायत गवर्नर से की। शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल को दोषी ठहराते हुए उन्हें रियासत से बाहर जाने का आदेश दिया गया। अतः ठाकुर जी रायपुर चले गए और वहीं से उन्होंने कार्यों का संचालन किया। नेक्स्ट है तृतीय श्रमिक आंदोलन 1937। रायपुर में रहने के बाद भी ठाकुर प्यारेलाल मजदूरों से जुड़े रहे। ठाकुर प्यारेलाल के मार्गदर्शन में एक बार फिर 1937 में राजनांदगांव के मजदूरों ने आंदोलन किया। इस बार बीएनसी के मालिकों ने मजदूरों के वेतन से 10% कटौती की थी। मिल मालिकों ने समझौता कराने के लिए ठाकुर साहब से बातचीत की, पर वह मजदूरों के हित के लिए अडिग रहे। अंततः अधिकारियों को झुकना पड़ा। अधिकारियों ने मजदूरों के प्रतिनिधि रुईकर के नेतृत्व में समझौता किया, लेकिन यह हितकर नहीं रहा। अंततः मजदूरों के निवेदन पर ठाकुर साहब ने
बागडोर संभाला। नया समझौता स्वीकार कर लिया गया और निकाले गए मजदूरों को वापस ले लिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार रहे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान स्थापित किया है।